हाँ दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस को कि स्टाफ को लाना कैसे है, उसको रखना कैसे है, कैसे ट्रेन करना है, कैसे डेवलप करना है। एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि स्टाफिंग का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि स्टाफ को लेकर आगे, नहीं भैया, उसको रखना कैसे है, उसको ट्रेन कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है, उसको रिम्यूनरेशन कैसे देना है, वो सारी चीज़ें स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर आती है जो हमें एक एक करके समझने की कोशिश करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? पहला स्टार्ट प्रोसेस होता है यहाँ पे एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, मतलब हमें कितने मैन पावर की रिक्वायर्ड है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। देखो, जब फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी को मैन पावर चाहिए तो कुछ ना कुछ क्या करेगी, वो एस्टिमेट करेगी कितने लोगों की ज़रूरत है। और ये निकाला कैसे जाएगा? वो सिंपल सा थॉट है, कैसे? वर्किंग लोड एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस से, मतलब हमारे पास काम कितना है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास काम बहुत है और जिसके लिए हमें 20 पीपल्स की नीड है, और वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब होता है कि हमारे पास करंट में कितने एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं। तो करंट में फॉर एग्जांपल लेते हैं 15 है, तो अब क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपेयर करके हमें पता चलेगा और कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है या फिर किसी को निकालना है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 15 है, मतलब 5 की और रिक्वायरमेंट है। 5 की क्या पड़ेगी? और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कैसे पता चला? कंपेयर करके। फॉर एग्जांपल अगर नीड 10 की होती और 15 थे हमारे पास, तो क्या करते? 5 को हायर करने के बजाय हम निकाल देते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे बोला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो हमें पता करना पड़ेगा किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की एम्प्लॉय चाहिए, उसके बाद कितने एम्प्लॉय चाहिए। वो सारे चीज़ें किसके अंदर आती हैं? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंपनी के लिए अप्लाई करें, जॉब के लिए क्या करें? अप्लाई करें। क्योंकि ज़्यादा लोग अगर एम्प्लॉय क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हो जाएंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब ही होता है कि मोटिवेट करना, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंपनी में आने की चाह रखें और अप्लाई करें। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी कि अब क्या कर सके? बेस्ट पर्सन को सेलेक्ट कर सके। तो जो प्रोसेस है ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कराने की, वही क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है। अब आता है सिलेक्शन। अब बहुत सारे लोग आएंगे, अब उन लोगों में से जो मेरे जॉब के लिए सुटेबल है, बेस्ट है, जो मेरे सारे स्टैंडर्ड पे खड़ा उतरता है कि हाँ ये बेस्ट पर्सन है, मैं उसको क्या कर लूंगा? सेलेक्ट कर लूंगा। समझ में आ रहा है? तो सिलेक्शन में हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट नहीं। पहला पॉइंट क्या था? एस्टिमेटिंग मैन पावर, कितने लोग की जरूरत है, क्या चेक करेंगे? वर्कलोड कितना है। उसके बाद क्या चेक करेंगे? भाई करंट हमारे पास कितना है। अब क्या चेक करेंगे? भाई कितने की जरूरत है या निकालना है। तो ये एस्टिमेटिंग में था। उसके बाद रिक्रूटमेंट था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्लाई कराना अपने कंपनी के जॉब के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन, जो बेस्ट होगा भैया उसको हम क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए जो आपके दिलो दिमाग सब में फीलिंग के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि क्लियर है भैया। तो अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट, देखो अभी सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा? उसको बताना पड़ेगा ना कि भैया तुम्हारी जॉब यहाँ पर है, तुम यहाँ पर काम करोगे, सुबह से शाम काम करोगे, 6 से 9 काम करोगे। ये सब क्या बताना पड़ेगा? टाइमिंग बतानी पड़ेगी, उसको कुर्सी दिखानी पड़ेगी, उसका टेबल बताना पड़ेगा। तो प्लेस बताएगा भाई इस प्लेस पे तुम क्या करोगे? काम करोगे। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिचय कराना। अब बंदा आ गया, कुर्सी पे बैठ गया, लेकिन किसी को जानता नहीं, वो किसी को जानता नहीं, तो काम करेगा कैसे? ऐसे टाइम पे उसको क्या नीड होती है कि वो सबसे परिचित हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको सबसे बताया जाए, भैया ये मिश्रा जी हैं, ये तिवारी जी हैं, ये फाइनेंस का काम करते हैं, ये मार्केटिंग का काम करते हैं, सबसे इंट्रोड्यूस करा जाए। इसी इंट्रोड्यूस को हम क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन।
तो प्लेसमेंट उनको जगह बताना, कहां पर वो काम करेंगे। ओरिएंटेशन का मतलब होता है सबसे परिचय कराना, इंट्रोड्यूस कराना कि भैया ये तिवारी जी और ये मिश्रा जी। तो इस तरह से हमारे 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आ तो गया, पर्सन काम तो कर रहा है, लेकिन कंपनी की चाहत थोड़ी बड़ी है। वो क्या चाहती है कि ये एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा काम करे, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से निकल कर आए। तो ऐसे के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेगी, जिसकी वजह से वो कंपनी का जो बंदा है, जो जॉब पे आया हुआ है, अब ट्रेनिंग के बाद उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कम वक्त में ज़्यादा काम कर पाएगा। कैसे होगा? ट्रेनिंग। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है? उसको ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कराती है। अब एक और बात करेंगे 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो, अब मैंने उसको बहुत सारे काम दिए थे, अगर उसने मेरे काम प्रॉपर टाइम पे किए तो मुझे लगा बंदा बहुत अच्छा है, मेरे स्टैंडर्ड पे खड़ा उतर रहा है, कहीं ना कहीं बेस्ट पर्सन है, जो मैं इसको दे रहा हूँ टाइम पे कंप्लीट कर दे रहा है, टाइम पर आता है, टाइम पे जाता है, इसके परफॉर्मेंस से हैप्पी हूँ, प्रॉपर फाइल मेरे को करके दे रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो मुझसे क्या होगा? उसके परफॉर्मेंस को चेक करूँगा। बहुत सारे स्टैंडर्ड होंगे कि भाई कितने टाइम में कर रहा है, कब आ रहा है, सब कुछ इसके अंदर रहेगा। तो परफॉर्मेंस उसकी चेक कीजिए, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल अच्छा निकल गया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रहा है, जब से आया भाई दिन रात मेहनत करता है, कंपनी के लिए जी जान दे रहा है, तो ऐसे टाइम पे बहुत जरूरी हो जाता है प्रमोशन। अब प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब होता है कि उसके जॉब को क्या किया जाए, अभी जो छोटे लेवल पे काम कर रहा था अब उसके जॉब को थोड़ा इंक्रीज किया जाए, बड़े लेवल पे काम किया जाए, मतलब उसके पोस्ट को बढ़ा दिया जाए। अब प्रमोशन मतलब समझते ही है। तो यहाँ पर उसका प्रमोशन होगा, कब होगा? जब वो क्या करेगा? अच्छा परफॉर्म करेगा, मुझे लगा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्या कर देंगे? उसको प्रमोशन हम दे देंगे। चलो यहाँ तक समझ में आ जा रहा है। एक और आ जाता है कंपेंसेशन। प्रमोशन तो दे दिया, अब उसको कंपेंसेशन, फॉर एग्जांपल उसको कंपेंसेशन देना, मतलब उसको सैलरी देना है, वेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मुझे लग रहा है कि अब टाइम हो गया है तो एक काम करता हूँ, उसकी सैलरी बढ़ा देता हूँ। तो जो कंपेंसेशन है ना, एक्चुअली ना ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, टाइम एंड परफॉर्मेंस। अगर मुझे लग रहा है काफ़ी सालों से काम कर रहा है, अब इसकी सैलरी बढ़ा दो ना, भाग जाएगा, तो ऐसे हम बोलते हैं टाइम बेस्ड, मतलब ज़्यादा टाइम से काम कर रहा है, अब इसकी थोड़ी सैलरी बढ़ा दो। या फिर हो सकता है कुछ ही टाइम पहले आया था, 6 महीने पहले ही आया था, उसने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो एक काम करो, इसकी सैलरी बढ़ा दो, इसका पोस्ट बढ़ा दो। ये 2 रीज़न हो सकते हैं कंपेंसेशन के। तो होप आपको ये 8 पॉइंट भी इजीली समझ में आ गया होगा कि हमारे स्टाफिंग के प्रोसेस में एस्टिमेटिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, ये सारे पॉइंट क्या हो चुके होंगे? आपके क्लियर हो चुके होंगे। कंपोनेंट की जब मैं बात करूंगा तो इसके अंदर क्या क्या आता है उनकी जरा स्टडी करते हैं। स्टाफिंग कंपोनेंट के अंदर आता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये 3 पॉइंट है। तो हमें क्या करना है? इन तीनों की स्टडी करनी है और डीपली स्टडी करने की कंपोनेंट है भाई। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि पहले भी हम कर चुके, समझ चुके, बेसिक समझते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है। एक बार रिवीजन के लिए मैं फिर से करा देता हूं आपको। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें? अप्लाई करें, मतलब इस तरह से मोटिवेट करना है लोगों को कि लोग हमारे कंपनी में, हमारे फर्म में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास ज्यादा चॉइसेस होंगी। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्लाई कराना, मोटिवेट करना। सिलेक्शन क्या मतलब? बहुत सारे लोग आएंगे तो उनमें से बेस्ट पर्सन को चूज करना है जो हमारी जॉब के लिए क्या हो? सुइटेबल हो। वहीं पर मैं बात करूंगा ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ट्रेनिंग का मतलब होता है जो भी हमारे पास एम्प्लॉय है उसको ट्रेन करना, इसलिए ट्रेन करना कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, वो ज्यादा अच्छे से हमारे काम को कर सके। तो इस तरह के 3 कंपोनेंट को पढ़ना है हमें और सबको बारीकी से एक एक पॉइंट डीपली स्टडी करना है, सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट के ऊपर। रिक्रूटमेंट की बात करते हैं और समझते हैं डीपली रिक्रूटमेंट होता क्या है। तो रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन क्या है। बहुत इजी है। क्या बोलता है? रिक्रूटमेंट मींस अट्रैक्टिंग, रिक्रूटमेंट मींस अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना है। किसके लिए करना है? टू अप्लाई वैकेंट जॉब, जो खाली पोजीशन है हमारी कंपनी उसके लिए अप्लाई करने के लिए उनको क्या करना है? अट्रैक्ट करना है इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो
बहुत ईजी है, वापस से बोलना है, क्या बोलना है आपको याद होना चाहिए। रिक्रूटमेंट मींस अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट, किसके लिए अट्रैक्ट करेंगे हम? अप्लाई वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रही हमारी डेफिनेशन किसकी? रिक्रूटमेंट की। देखो अभी क्या सोर्सेस की बात करेंगे, मतलब हम लोग कैसे कौन से सोर्सेस से हम अपने कंपनी में लोगों को ला पाएंगे। तो दो सोर्सेस है, पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। अभी हम बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल का मतलब होता है कि हमारे कंपनी में से ही लोगों को क्या देना? जॉब देना। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, अब स्कूल में एक प्रिंसिपल ने छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, वो चला गया घूमने के लिए, या फिर उसने रिटायरमेंट हो गई उसकी, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो अब वो क्या हो गई? जॉब तो खाली हो गई। अभी किसी टीचर को ही मैंने प्रिंसिपल बना दिया, तो स्कूल में से ही लिया, तो उससे बोलते हैं इंटरनल, मतलब अपने ही कंपनी में से ही किसी पर्सन को उठाना, तो इंटरनल आता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब जब भी हम किसी बाहरी पर्सन को बुलाते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल की सीट खाली है, किसी बाहरी कोई कैंडिडेट आया, उसने अप्लाई किया, उसको जॉब मिली प्रिंसिपल की, तो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल मिली। लेकिन अगर स्कूल के किसी टीचर को ही प्रमोट कर दिया और क्या बना दिया? उसको प्रिंसिपल बना दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल। तो एक्सटर्नल के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इंटरनल की स्टडी कर लेते हैं कि इंटरनल क्या होता है, कैसे क्या क्या होगा। तो इंटरनल के दो सोर्सेस है, मतलब अपने कंपनी से ही लोगों को लाने के क्या तरीके हैं? तो दो सोर्सेस है। पहला है आपका ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्कूल से, इंटरनेशनल स्कूल से, इनकी बहुत सारे ब्रांचेस है। फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑर्चिड स्कूल ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। अगर वहाँ पे किसी स्कूल टीचर की पोजीशन खाली है और उसने क्या किया, वहाँ पे ज़रूरत थी, तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पर्सन चला गया, यहाँ पर भी टीचर था, वहाँ पर भी जाकर टीचर है, तो पोजीशन कोई चेंज होनी, पोजीशन सेम है, बस क्या हुआ? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो चला गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर। यहाँ पर याद रखना, सैलरी नहीं बढ़ती है, यहाँ पर पोजीशन नहीं बढ़ता है, सिर्फ क्या हो जाता? प्लेस चेंज होता। पहले यहाँ काम करता था मुंबई में, अब जाके दिल्ली में काम कर रहा है, बस उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसफर। कोई भी आपकी रैंक नहीं चेंज होने वाली है। तो ट्रांसफर की बता देता हूँ, डेफिनेशन क्या होता है आपको समझ में आएगा। शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, मतलब क्या हो रहा है? एम्प्लॉय शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन जॉब टू अदर, किसके लिए? सेम लेवल उसका सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, उसकी डिग्री नहीं बढ़ने वाली, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसफर। एक और तरीका है इंटरनली, कौन सा भैया? प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने बाहर से कोई कैंडिडेट को नहीं बुलाया, हमारे स्कूल में एक टीचर था जो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टीच करता था, बहुत बच्चों का ध्यान रखता था। अब क्या हुआ? प्रिंसिपल रिटायर ले लिया, उससे टीचर को मैंने क्या किया? उसको प्रमोशन दे दिया गया। अब वो टीचर से क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। तो सेम जगह पे है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है? फॉर एग्जाम्पल ये पहले टीचर था, अब क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया, तो इसकी जॉब चेंज हो चुकी है, इसकी पोजीशन बढ़ चुकी, इसको ही क्या कहता है? प्रमोशन। प्रमोशन तो समझते हो गए आप लोग, बहुत इजी है, क्लियर है। तो आपका ट्रांसफर मतलब क्या? बस जगह चेंज होगी, पहले भी टीचर था, अब भी टीचर है। प्रमोशन का मतलब पहले टीचर था, वो चेंज हो चुका है, अब क्या बन चुका? प्रिंसिपल बन चुका है, उसे बोलते हैं प्रमोशन। तो ये दोनों चीजें कहां से पाई गई? इंटरनली, कहीं और नहीं जाना पड़ा, अपने ही कंपनी के लोगों को हमने ट्रांसफर करके या प्रमोशन करके वैकेंट जॉब को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। तो इसे बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। होप आपका क्लियर होगा इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, अब हम बात कर लेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनल सोर्सेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे कि इंटरनल सोर्स से मतलब खुद की कंपनी के अंदर से ही लोगों को अगर ट्रांसफ़र के थ्रू या फिर प्रमोशन के थ्रू हम वैकेंट जॉब को कंप्लीट करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, उन सब की हम बात करेंगे। तो पहला हम पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में, क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं अगर हमने अपने ही कंपनी से लोगों से लेना स्टार्ट किया। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, इट इज़ इकोनॉमिकल। इट इज़ इकोनॉमिकल का मतलब यहाँ पर होता है कि अगर हम अपने ही एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर प्रमोशन करते हैं तो फ़ायदा ये हो जाएगा, हमें कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं आएगा,
ना रेडियो पे बताना पड़ेगा, ना न्यूज़पेपर बताना पड़ेगा, ना ही कोई मैगजीन में बताना पड़ेगा। ऑटोमेटिक बिना कोई खर्चे के, बिना कोई टाइम स्पेंड के हमें वो एम्प्लॉय मिल जाएगा, मतलब सस्ते में काम हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिकल है, पहला पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। एग्जिस्टिंग मतलब क्या है भैया, एक को प्रमोशन मिल गया, बाकी सब तो रुके हुए ना। तो मतलब अगर किसी दोस्त को प्रमोशन मिल जाएगा तो उसको क्या लगेगा, भाई इसने परफॉर्म किया, इसको क्या मिल गया, प्रमोशन मिल गया। अगर मैं भी करूंगा तो नेक्स्ट बंदा मैं ही हूंगा जिसको प्रमोशन मिलेगा। तो सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अच्छा परफॉर्म करोगे तभी हमें प्रमोशन मिलने वाला है। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय क्या हो जाते हैं, इससे मोटिवेट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूंगा, लेस अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे जो खर्चा है कम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी पहले से जानता है ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ को पता है, तो उस पर ट्रेनिंग के खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका थर्ड पॉइंट भी बहुत ईजी है, लेस अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे कोई भी खर्चा उसका नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर थोड़ी बुला रहे किसी को, वो कंपनी का ही पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग का खर्चा नहीं पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉय फैमिलियर विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ क्या उसको पता है इस कंपनी के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 सालों से काम कर रहा था, तो उसको पता है कि उसके बॉस कैसे, यहाँ पे रूल्स कैसे चलते हैं। जल्दी आने का टाइम फिक्स है भाई, अगर लेट आएंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा। एवरीथिंग क्या है, फिक्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन को पता रहता है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि क्या है, फैमिलियर है किसके साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इंप्रूव परफॉर्मेंस एम्प्लॉय। कोई जब प्रमोशन मिलता है ना किसी को, तो उसके अंदर एक खास बात आती है कि मैंने अच्छा काम किया इसलिए मुझे प्रमोशन मिला, तो उसके वो मोटिवेट होता है और क्या करता है पता है, अब वो बॉस के, जो भी बॉस ने सोच के उसको प्रमोशन दिया होगा, सोचेगा मैं ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ, बॉस बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए। बॉस को लगना चाहिए हाँ परफेक्ट टाइम पे मैंने उसको प्रमोशन दिया है, ये बंदा सही है, तो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मोटिवेट हो जाता है किसकी वजह से, प्रमोशन की वजह से। तो फिफ्थ पॉइंट, इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। इस तरह से हमारे एडवांटेजेस पूरी तरह से खत्म हो गए। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करूंगा डिसएडवांटेजेस की। देखो जैसे हर सिक्के के 2 पहलू है ना, एक अच्छा है और एक बुरा है। तो अच्छी बातें तो हो गई, तो कुछ कमियां रह जाएंगी, उस कमियों को पढ़ते हैं। याद रखना कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर कुछ एडवांटेजेस थे तो शुरू हो जाता था डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या है, कुछ कमियां। देखते हैं क्या क्या कमियां हैं। तो देखो अगर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को आप क्या करेंगे, प्रमोशन बार बार करते रहेंगे, बाहर से लोगों को नहीं लेकर आएंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया आइडिया नहीं आएगा, कोई फ्रेश बंदा नहीं आएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को मिल नहीं पाता। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक्सटर्नल किया जाए। हर बार इंटरनल करने की वजह से, इंटरनल सोर्स की वजह से, हम भरने की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे पास नए आइडिया, नए सोर्सेस नहीं मिल पाते। तो ये एक लिमिटेशन है, ये एक लॉस है। दूसरा पॉइंट आता है, देयर विल बी लिमिटेड चॉइस। लिमिटेड चॉइस मतलब बहुत ही कम। अगर मैं सिर्फ अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक पर्सन को चूज करता हूँ अच्छे पोस्ट के लिए, तो चॉइसेस क्या हो जाती हैं, हमारे पास कम रह जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि स्कूल का, एक स्कूल है, उसको क्या करना है, प्रिंसिपल चाहिए। उसने क्या किया कि अपने ही स्कूल के जो टीचर्स थे उनमें से किसी को चूज करने जा रहा है, तो उसके पास चॉइसेस कितनी लिमिटेड है, क्योंकि उसके पास टीचर्स कम होंगे। लेकिन जब वो एक्सटर्नल के जाता है तो क्या हो जाता है, उसको चॉइसेस ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक्सटर्नल की बात नहीं करेंगे, बात तो इंटरनल चल रही है, तो यहाँ पर चॉइसेस क्या हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि सिर्फ अपने कंपनी के अंदर ही एम्प्लॉय चेक किया जा रहा है। तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है, समझने की कोशिश करना। थर्ड पॉइंट मतलब होता है नॉट सुइटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नॉट सुइटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अरे भाई इंटरनल सोर्स कौन यूज कर सकता है, जिसका कंपनी ऑलरेडी चल रही है, जिसे नई नई कंपनी खोले, उसके पास एम्प्लॉय है कहाँ, उसके पास एम्प्लॉय तो है ही नहीं। तो अगर कोई नई कंपनी खोल रहा है तो उसके लिए इंटरनल सोर्स का ऑप्शन ही नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली करना पड़ेगा। इंटरनल उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो सुटेबल करता ही नहीं नई कंपनी के लिए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थर्ड पॉइंट भी आपका बहुत ईजी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट, इजी पॉइंट्स हैं। अब आता है एक और, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, इमेजिन करना और सुनना ध्यान से कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय।
मतलब अगर किसी पर्सन को आप बार बार उसको ट्रांसफ़र करते जाओगे ना तो इरिटेट हो जाएगा, उसकी जो एफिशिएंसी है ना ख़त्म होती चली जाएगी। रीज़न क्या है? देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ एक काम करो, मुंबई में आपने 6 महीने काम किए, आपको ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने बोला काम करो दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में काम करो, फिर मैंने बोला नहीं एक काम करो कोलकाता में चले जाओ, वहाँ पे काम करो। अब बार बार जो ट्रांसफ़र आपकी हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपका इसका इफेक्ट आएगा आपके परफॉर्मेंस पे, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, प्रमोशन तो हो नहीं रहा है, बार बार ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, इतना घूमने से क्या फ़ायदा? इसीलिए प्रोडक्टिविटी आपकी क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। तो इस तरह से हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूरी तरह से कंप्लीट हो गए, समझ में आ गया होगा। आप एक काम कर सकते हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है एक्चुअली, आप खुद से भी सोच सकते हैं कि और क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। एडवांटेजेस ये भी हो सकता है कि हम जिस एम्प्लॉय को क्या करें, प्रमोट करें, हम उसको पहले से जानते हैं, तो ये एडवांटेजेस है। समझ में आ रहे हैं? जैसे कुछ तरह से डिसएडवांटेज और भी हो सकते हैं, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए। होप आपको समझ में आया होगा एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, ये कंप्लीट हो। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स की, कि बाहर के लोगों को हम कैसे लेकर आएंगे। तो पहला सिंपल है, कौन सा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो छोटे छोटे कंपनियाँ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने गेट के आगे एक छोटा सा नोटिस लगा देते हैं कि भाई हमें एक वॉचमैन की नीड है, या फिर हमें एक प्यून की नीड है। ज़्यादातर छोटे मोटे जॉब के लिए ऐसे नोटिस लगाए जाते। तो उस नोटिस को पढ़ के जो भी पर्सन पढ़ेगा और आता है और क्या करता है, अप्लाई करता है उस कंपनी में, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकंड पॉइंट आता है कॉजुअल कॉलर। कॉजुअल कॉलर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर कंपनी ने बहुत सारे लोग को हायर किया था, 10 लोग को हायर किया था, 100 लोग ने एप्लीकेशन दिया था, तो 90 लोग को तो हायर नहीं किया ना, तो 90 लोग तो बच गए थे, लेकिन उनका डाटा जो है वो कंपनी के पास अभी भी है। तो उस डाटा का यूज करके फिर से उन लोगों को बुलाता है और उनमें से जिसको भी जॉब देता है वो सब क्या कहलाते हैं? कॉजुअल कॉलर। आपको ये भी बहुत इजीली समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? ओके, नाउ मैं बात करता हूँ आपसे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है? बहुत मक्खन जैसा इजी, एडवर्टाइजमेंट। मतलब अगर हमें क्या करना है, अपने कंपनी में बाहर के लोगों को लाना है तो एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट कैसे देनी पड़ेगी कि भाई हमें नीड है, एक अर्जेंट टीचर की जरूरत है, या फिर हमें एक इंजीनियर की जरूरत है, एक हेल्पर की जरूरत है, तो एक न्यूज़पेपर हम दे देंगे, तो उसको पढ़कर लोग आएंगे और हमारे कंपनी में क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो थर्ड पॉइंट एडवर्टाइजमेंट। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट में मैं एक्सचेंज की बात करता हूँ तो कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, वो अपना ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी डाटा सब कुछ वहाँ पर देकर जाते हैं। तो जब भी उस एजेंसी को कहीं पर लगता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की ज़रूरत है, लोग वहाँ पर भेज सकते हैं, तो वहाँ पर नीड को देखकर इसी डाटा का यूज़ करके यहाँ के लोगों को कहाँ भेज देती है? उस कंपनी में जॉब के लिए भेज देती है। उसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। मतलब लोग आए, उन्होंने डाटा अपनी दी, इस डाटा का यूज करके इस एजेंसी ने जहां पर नीड थी उसको वहां पर उन लोगों को भेज दिया, उसे क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है? प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज वो एजेंसीज होती हैं जो आपसे कुछ पैसे लेंगी। क्यों लेंगी? आपका जॉब लगाने के लिए लेंगी। तो आपसे कुछ पैसे लिए, फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज लिया, और इसके बदले में आपको कहीं पर जॉब लगाकर देंगी। इसको क्या कहते हैं? प्लेसमेंट एजेंसीज कहते हैं। होप आपको ये भी बहुत ईजी लगा होगा। अब बात करेंगे हम लोग 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट के अंदर क्या होता है? 6 पॉइंट क्या होता है? कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है, बहुत सारे कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग की है, मेडिकल की है, तो इंजीनियरिंग का जब 4थे साल कंप्लीट हो जाता है, उनका पढ़ाई खत्म हो जाती है, तो बाहर की कंपनियां आती हैं और वहाँ पे उसी टाइम पे उसी स्टूडेंट को क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं और कंपनी में क्या करते हैं? जॉब दे देते हैं। तो कॉलेज के अंदर आकर जो जॉब देते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट। आज क्या सोचते हैं पता है? हम लोग भी ट्राई करते हैं अच्छे कॉलेज में मिल जाए। अच्छा कॉलेज का मतलब वहाँ पे हमें एडमिशन मिले जहाँ पे ज़्यादा कैंपस में कंपनी आए और हमें जॉब दे दे, तो कैंपस रिक्रूटमेंट। होप आपका ये भी क्लियर होगा।
नाउ हम बात करते हैं रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। रिकमेंडेशन बात कर रहा है किसके साथ, प्रेजेंट की। मतलब कोई हमारे एम्प्लॉय है, उसको मैंने कहा कि भाई मुझे एक इंजीनियर की जरूरत है, तेरा कोई दोस्त वगैरह है जो अच्छा इंजीनियर है, तो बोलेगा हाँ मेरे पास है, तो एक काम करना उनको हमारे पास ला दे। तो उसने रिकमेंड किया किसी को, वो हमारे पास आया, उसको मैंने रख लिया, तो उसे बोलता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। प्रेजेंट एम्प्लॉय को बोलूंगा तेरी नजर में है क्या, उसने बोला हाँ है, लेकर आ जा, तो रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। अब एक और बात कर लेते हैं, बहुत इजी पॉइंट है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर नाम से ही लग रहा है, यहां पर क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसके पास बहुत सारे लेबर होते हैं। खासकर गांव में ऐसा होता है कि गांव में बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं होती, वो अनस्किल होते हैं। तो कोई पर्सन आता है और उनको फॉर एग्जांपल शहर में कोई मकान बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग वाले को क्या चाहिए, बिल्डर को लोग चाहिए, तो बोलेगा मैं लेकर आता हूँ, गाँव से 100 लोगों को उठाएगा और वो बिल्डिंग बनाने में लगा देगा, तो ये बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। उस 100 लोगों को लाने वाले को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। तो उसको क्या होता है, जो भी लोग काम करेंगे ना उनके सैलरी का कुछ हिस्सा मिल जाएगा, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। गांव से लाते हैं, शहर में बिल्डिंग वगैरह बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। 9 पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट हम क्या करते हैं, टीवी पे करते हैं, जिसको देख कर लोग क्या करें, जॉब के लिए आए, तो हम उससे क्या कहेंगे, एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन। 9 पॉइंट, वेब पब्लिशिंग। अभी किसी कंपनी को जॉब देना है, बहुत सारे लोगों को नीड है, वैकेंट जॉब बहुत सारे हैं, तो अब क्या करेगी, जैसे नौकरी.com, मुझे एक ही पता, मुझे ज़्यादा वेबसाइट नहीं पता है, तो नौकरी.com ले लो। तो नौकरी.com पे से बहुत सारे लोग आते हैं, अपने डाटा अपडेट करते हैं, और जिसको नीड होता है वो वहाँ से हायर भी करता है। तो वेबसाइट बहुत सारा आजकल चल रहा है ज़माने में, तो वेबसाइट का यूज़ करके बहुत सारी कंपनियाँ क्या करते हैं, अपने लोगों को हायर करते हैं। इस तरह से हमारे 10 पॉइंट हो गए, एक साथ भी कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कंपनी के आगे एक नोटिस लगा दिया, हमें नीड है, लोग आए, अप्लाई किए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कॉजुअल कॉलर, इसका मतलब क्या होता है कि भैया लास्ट ईयर बहुत सारे लोग ने अप्लाई किया था, कुछ लोगों को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, बाकी लोग बच गए थे, उनका डाटा तो है ना, उस डाटा को यूज करके वापस बुलाना और जॉब पे देना, उसे क्या कहते हैं, कॉजुअल कॉलर। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज करना पेपर पे, रेडियो पे, वो सब एडवर्टाइजमेंट, और उसके थ्रू जॉब लेना। 4th पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या है भाई, कि एक गवर्नमेंट एजेंसी होगी, इसने ऑफिस खोला, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे फॉर्म भरा, उनके डाटा को यूज़ करके जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को नीड होगी जॉब की, तो वो क्या करेगा, यहाँ से उनको वहाँ पर भेज देगा और उनको जॉब मिल जाएगी, इसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फिर प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज का मतलब क्या होता है कि ये लोग आपसे पैसे लेंगे और उसके बदले में आपको जॉब पर लगा कर देंगे। फिर आता है रिकमेंडेशन, सॉरी कैंपस बच गया था हमारा, तो करना है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके कॉलेज में बहुत सारी कंपनी आएंगी और आप लोगों को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, किनको, स्टूडेंट लोग को ही सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब कॉलेज तो सीधा ऑफिस पहुंच जाओ, तो ये हो गया कैंपस रिक्रूटमेंट। और 7 पॉइंट का था रिकमेंडेशन फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉय। आपके कंपनी में जो पर्सन एम्प्लॉय है, जो जॉब कर रहा है, उसी को बोलते भाई आपके पास कोई है क्या, कोई इंजीनियर पहचान में है क्या, उसको लेकर आना, तो उसे बोलता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। 8 पॉइंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारे आदमी लोग हैं और यहाँ पे शहर के लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं हमें 100 आदमी की जरूरत है, ठीक है हम लेकर आ रहे हैं। 100 आदमी गाँव से लेकर आता है, शहर में पहुंचा देता है और उनके पगार से कुछ हिस्सा इसको मिल जाता है, तो उसे बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। एडवर्टाइजमेंट और टेलीविजन पे क्या कर, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं और फिर लोग वहां से अप्लाई कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन। 10 पॉइंट, वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है कि भैया नौकरी.com पे मैंने बोल दिया है कि जिसको इसको नीड है अप्लाई करे, बहुत सारे लोग वहां पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और वहां से बहुत सारे लोग को जॉब मिलता है, उसे बोलते हैं वेब पब्लिशिंग। ये 10 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, आपको एक्सटर्नल सोर्स होप पूरा क्लियर होगा।